सर्कुलर मोशन की तरफ, सर्कुलर मोशन की तरफ बढ़ते हैं। में सीधी सीधी बात है, ये सर्कुलर अपना डिस्टेंस होता है। बड़ी अच्छा सर्कल बन गया यार। ये सर्कल अपना अच्छा वाह। और यहाँ पर अपना क्या होता है, सेंटर होता है, सेंटर से रेडियस होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी वही सिंपल सी बात है, इसमें भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा कहते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मान लिया सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने क्यू से डिनोट कर दिया, तो सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, समझ रहे हो ना, सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट कह लो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह लो, मतलब इस तरह से कुछ अगर घूम रही है किसी भी आर्क पर तो उसमें ओमेगा लगाते हैं। थीटा डिग्री, थीटा डिग्री, थीटा डिग्री पर कोई पार्टिकल जो है, कोई पार्टिकल यहां से चली और यहां तक चली थीटा डिग्री एंगल बना करके, तो यहां पर हम लोग ओमेगा लेंगे, ठीक है। इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन, हाँ एंगल बना इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एक और एक्सेलरेशन भी वही होएगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। डी मैं क्यों लगा रहा हूं, डी यानी रेट चेंज होता है, डी का मतलब चेंज, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, सिंपल सिंपल अगर बात करूं अपॉन टाइम, ठीक है। सिंपली अगर बात करूं, बाकी डी यानी डिफरेंशिएशन क्या है, वैसे भी आजकल क्लास डिफरेंशिएशन की ही ले रहा हूं मैं लाइव, जो क्लास हमारी चल रही है वो डिफरेंशिएशन की चल रही है। 5 क्लास हो चुकी है, छठा सातवां 2-3 क्लास और बचा हुआ है डिफरेंशिएशन का, वो खत्म करके अब इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। ये सब क्या है, आगे तुम्हारे काम आने वाला है। अभी तो मैथमेटिक्स अभी आया नहीं ना तुम्हारे, नहीं आया ना। जब मैथमेटिक्स आएगा, मतलब जब ये वाला क्लास खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं तुम्हें कहूंगा कि जाओ पहले 5 वो वीडियो जो है चुपचाप सिर्फ देख लो, कुछ करना नहीं है, सिर्फ देख लो। हाँ सेकंड से मैथमेटिक्स आ जाएगा, तो जैसे ही ये खत्म हो जाएगा तो आने वाला मैथ शुरू करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैथ में बहुत ज्यादा पढ़ना है। हाँ मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा है, तो मैथ्स में बिल्कुल मजाक नहीं कर सकते। तो डी डी ओमेगा बाई टी दैट इज व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन ही है। अब अल्फा लिख दिया मैंने और ये लिख दिया तो घबराओ मत, एक्सेलरेशन ही है ये। एंगुलर में हम लोग अल्फा लिख देते हैं, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये हमारा v हमारा लीनियर वेलोसिटी होती है और ओमेगा जो है हमारा एंगुलर वेलोसिटी होती है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्यों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हो सकता है बोल देगा लीनियर वेलोसिटी, एक किसी क्वेश्चन में क्या देगा कि फलाना एक लीनियर वेलोसिटी दी हुई है, उसको एंगुलर वेलोसिटी में बदल के दिखाइए। अगर जिस पाथ पे ये चल रहा है उसका रेडियस फलाना है तो रेडियस दे देगा, एंगुलर वेलोसिटी दे देगा, बोलेगा लीनियर वेलोसिटी में बदलिए, या लीनियर वेलोसिटी दे देगा, रेडियस दे देगा तो बोलेगा एंगुलर वेलोसिटी में बदलिए। समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके तो ये देखते हैं हम लोग कि इसको निकालते कैसे हैं और फॉर्मूला कैसे निकाला जा सकता है। थीटा कुछ ना कुछ दिया होगा, अच्छा इनका रेशियो जो होगा वो कितना होगा, ये थीटा है कितना होता है, पूरा कितना होता है, 360 होता है, 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई। 2 पाई क्यों लिख रहा हूं मैं, पाई को 180 मानते हैं ना, यहां से लेके यहां तक 180, फिर एक बार और दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा, कितना लिख सकते हैं। अच्छा 2 पाई अगर यहां पर लिखा हुआ है, दोनों में आर कर दें, यहां भी आर और यहां भी आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर कर दें, यहां भी आर और यहां भी आर, तो कोई दिक्कत है। और 2 पाई आर क्या होता है, और अब इन दोनों का रेशियो तो 1 ही होएगा, और ये जो आर है इसको यहीं रहने दो, इसको उधर भेजोगे
तो 2 पाई आर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 360, तो रेडियस की वैल्यू कितनी निकल गई? 2 पाई आर अपॉन 360। ठीक है, ये यहां से यहां तक की लंबाई है यही तो है। ठीक है, इसको हम सी कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं, इसको हम सी कहते हैं। तो यानी आर इज इक्वल टू सी अपॉन 360। ये सब कैलकुलेशन बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे हम लोग कुछ कुछ तो दिमाग लगा सकते हैं। इस तरह से हमको चाहिए ये वाला, और ये किससे रिलेटेड है? यहां से लेके यहां तक जो है वो सरकमफेरेंस कहलाता है, जो कि 2 पाई आर होता है। और 2 पाई आर में ही कुछ हम लगाएंगे, 2 पाई आर अपॉन 360, 2 पाई आर अपॉन 60, ऐसा कुछ भी लगाएंगे जिससे कि हमें ये निकलेगा। समझ रहे हो? एक मिनट, सी जो है, सी की जगह पे क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 360 इंटू आर हो गया। अब देखो ध्यान से समझो बात को, 360 कहां से कहां तक की, कहां से कहां तक का था? यहां से यहां तक का पूरा तक। तो जब हमने थीटा पूरा लिया तो ये लेंथ भी पूरा आया। हम जब थीटा आधा लेंगे तो ये लेंथ भी आधा आएगा। समझ रहे हो? मतलब थीटा जैसे जैसे हम लेते जाएंगे वैसे वैसे आर्क का लेंथ भी बढ़ता घटता जाएगा। तो मतलब आर्क के लेंथ का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस। वेरी सिंपल। मैंने बार बार बोला है कि फॉर्मूला रटने वाली चीज नहीं होती, फॉर्मूला बनाई जाती है, फॉर्मूला को बनाया जाता है, फॉर्मूला बनाने वाली चीज है, फॉर्मूला रटने वाली चीज नहीं है। ध्यान से देखो ना यार, मैंने 360 लिया तो जितना एंगल लिया उतना का आ गया आर्क। तो जितना एंगल लेंगे, मान लो एंगल को घटा देंगे, एंगल थीटा कर देंगे, तो 360 की जगह थीटा कर देंगे। रेडियस तो हमारा फिक्स ही होगा ना, रेडियस तो रेडियस होता है, रेडियस फिक्स होगा। तो ये जो अपना आएगा, अभी हमने थीटा सीरीज 360 लिया था तो पूरा का पूरा ये अपना आर्क आया था, पूरा आर्क को ही हम लोग सी कहते हैं, इसीलिए यहां सी लिखा हुआ है। आधा लेंगे तो आधा आएगा, 1/4 लेंगे 1/4 आएगा। तो इसका मतलब जितना थीटा लेंगे उतना बड़ा आर्क आएगा। आर हमारा फिक्स है, तो आर्क का जो लेंथ आ जाएगा वो आ जाएगा थीटा इंटू आर। फॉर्मूला है यार, वही समाप्त। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और सर्कुलर वेलोसिटी, तीनों की तीनों वेलोसिटी की का थ्योरी जो है खत्म, थ्योरी खत्म। हम न्यूमेरिकल बनाना है ना? न्यूमेरिकल्स तो बनाने पड़ेंगे, बिना न्यूमेरिकल के तो कुछ नहीं हो सकता। तो 2-4 न्यूमेरिकल तो अभी देखते हैं, बाकी न्यूमेरिकल तो बनाएंगे और ऑब्जेक्टिव तो खास तौर पे बनाएंगे। दो बच गया। हाँ, 2 लेसन बच गया, बहुत सही पकड़े हैं। क्या चीजें लीनियर और एंगुलर मोशन में हम डिफरेंस बता चुके हैं, अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी बता चुके हैं, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ये सब किस लिए बोल रहा हूं? क्योंकि ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, 2011 में पूछा है, 2005 में पूछा है, 2003 में पूछा है, 1999, 2011, 2009, इन सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सारा, इसलिए बता रहा हूँ। चलिए 1-2 क्वेश्चन देखते हैं और आज की क्लास खत्म। ठीक है, एक वो सब है बीटेक में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस। एक ट्रेन है, छुक छुक ट्रेन, छुक छुक गाड़ी, ये है हमारी छुक छुक गाड़ी। ठीक है, अब तो इलेक्ट्रिसिटी वाली हो गई, अब तो इलेक्ट्रिसिटी वाली बना देते हैं। यह है चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। ठीक है, चलना शुरू करती है ये, तो देखो जब भी कोई चीज चलना शुरू करता है या रुकता है, तो चलना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं रुका हुआ होगा तभी तो चलना शुरू करता है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। अगर ये बात बोले ना चलना शुरू करती है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और अगर बोले रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी 0। समझ रहे हो बात को? तो इसको समझना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट नहीं देगा। हाँ, तो डायरेक्ट नहीं देगा। तो क्वेश्चन कह रही है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट,
एक ट्रेन चलना शुरू करती है कब, रुकी हुई है चलना शुरू करती है, क्या हो गया, क्या देख रहे हो बार बार, तो बंद करो ना, उसको नहीं खोल रहा तो। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन रेस्ट से चलना शुरू करती है, रुकी हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बीच में मतलब क्या, बीच में कैसे चलना शुरू करेगा, चल रहा है तो देगा कुछ ना कुछ स्पीड देगा, हाँ कुछ ना कुछ स्पीड देगा, और चल के यहाँ पर क्या करते, वो चलना शुरू कर दिया 0 से, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, और 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ लेती है, 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार, यानी फाइनल वेलोसिटी इसकी हो गई 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 90 किलोमीटर, ठीक है, पकड़ लेती है। कितने सेकंड में, 100 सेकंड्स में पकड़ लेती है। तो ध्यान से देखिएगा, टाइम किसमें दिया है, तो इसीलिए इसको किसमें बदलना पड़ेगा। अब देखिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, ध्यान से समझना बात को, ठीक है। ये है किलोमीटर, ये है आवर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे कैसे, 1000 से मल्टीप्लाई करके, बोलिए हो गया मीटर में, तो 90 किलोमीटर जो है वो मीटर में हो गया। घंटा, 1 घंटा को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में हो गया, एक बार और 60 से करेंगे तो ये सेकेंड्स में हो गया, बोलिए आया ना। तो आप देखिएगा, ध्यान से देखिए, 90 तो था ही, 90 तो रहने दो इधर, इंटू 2 0 से 2 0 गया, 2 से 5 और 2 से 3, तो देखो 5 ऊपर और 18 नीचे, मीटर पर सेकेंड। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर अपने को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। कोई दिक्कत है, कैसे बदलेगा मैंने बता दिया, कोई दिक्कत है बताइए। और अगर उल्टा करना है, इसको इसमें बदलना है, तो पलट के मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से, बोलो आया ना, बस हो गया। इससे ज्यादा आसान और कुछ हो सकता है। तो चलिए इसको बदल लेते हैं। क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम सेकंड में दिया हुआ है, दोनों एक घंटा में दिया हुआ है, वेलोसिटी पर आवर में दिया हुआ है, जबकि टाइम सेकंड में दिया हुआ है। और हम जो ऐसा यूनिट लेते हैं वो मीटर पर सेकंड लेते हैं, मीटर और सेकंड हमारा ऐसा ही यूनिट होता है, मीटर लेंथ का और सेकंड टाइम का, बोलो आया ना। तो इसीलिए हमने सेकंड में बदल लिया। तो वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी 18 × 90, 25 मीटर पर सेकेंड। तो क्या बताइए, यहां लिख सकते हैं 25 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, एक्सेलरेशन निकालिए। बताइए, 3 फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और s इज इक्वल टू ut प्लस, और मैंने बोला था इस पे इनफाइनाइट न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं, बोला था। तो देखिए इन तीनों फॉर्मूले को हमेशा याद में रखना, ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान से देखो, इसी फॉर्मूले में बनेगा। अब इसमें से हमें क्या क्या दिया हुआ है, v दिया है क्या, देखो दिया है, जिसको कि 25 मीटर पर सेकेंड में बदल लिया। u दिया है क्या, देखो ये दिया है। एक्सेलरेशन यही तो निकालना है, और टाइम दिया है क्या, ये दिया है। क्या ये फॉर्मूले से नहीं निकल जाएगा, बोलो आया ना। तो चलिए इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, निकाल लेंगे हम लोग। 1 2 से भी निकल सकता है कोई, अगर 2 मिसिंग हुआ तो देखिए देखते हैं। v इज इक्वल टू 25, u इज इक्वल टू 0, a निकालना है, टाइम इज इक्वल टू 100 सेकेंड, हो गया। तो 25 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू 100, एक्सेलरेशन ये 100 इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 25/100, कट के 1/4 आया, 1/4 यानी 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है यूनिट, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना आ गया, 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया हमारा। कोई दिक्कत है तो खत्म बात। फॉर्मूला याद रखना है, इन तीनों में से कोई
कोई भी एक लग जाएगा, बस इतना समझो। बस सर देखना है क्या क्या चीज दिया हुआ है, बस देखना है क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। मान लो इधर देखो रे, बाद में डिस्कस करना है। इधर देखो, मान लो हमें दिया रहता एस और निकालने को बोलता ए, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते, क्योंकि इसमें तो एस है ही नहीं, है ना। इसी तरह एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, मान लो एस दिया है, यू दिया है, टी दिया है, ए निकालना है, तो वी तो नहीं दिया है, तो इन दोनों में से कोई भी नहीं लगेगा। एस दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखना होता है दिया क्या है और इन तीनों में से कौन सा लगाएं, समझ रहे हो। इसीलिए मैंने ये तीनों फॉर्मूला तुम्हें वीवीआई बोला था। बस तो फिर छापिए और निकलिए। कहाँ मिलेगा सर पिरामिड वाला? किसी भी दुकान में मिल जाएगा। पिरामिड वाला हाँ, जाओ किसी स्टेशनरी में, बड़े स्टेशनरी में। फेविक्विक, रूबिक क्यूब बनाए हो, वो घुमाने वाला? पता सर, नहीं बना? मैं स्पीड देखिए, अरे हाँ, ऐसे पलटा बन जाता, कितना स्पीड इसका हो गया, इसलिए बोला पिरामिड वाला। हम बहुत बढ़िया। चलिए निकल लीजिए पहले फुर्सत में।